गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो राजस्थान बोर्ड ने न्यू सिलेबस डिक्लेयर किया है कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, क्या उन लोगों ने स्किप किया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये जो सिलेबस है इसका पीडीएफ लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस प्रिंट करा के रखें और उसको बुकलेट के अंदर या आपका जो नोट्स कॉपी उस पर चिपका के रखें, ताकि आपको हमेशा ये पता लगता रहे कि क्या सिलेबस हमें बोर्ड के पर्पस के लिए स्टडी करना है। तो देखिए, मेरे पास राजस्थान बोर्ड की जो पीडीएफ है वो आई हुई है, मैंने डाउनलोड करी गई से। तो उसके अंदर क्लियर लिखा है कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पास कि क्या पोर्शन राजस्थान बोर्ड ने डिलीट किया है आपके पास। देखो, कुछ पोर्शन तो ठीक ठाक डिलीट किए हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने कुछ पोर्शन ऐसे डिलीट कर दिए फिजिक्स के अंदर जिनको पढ़ाए बिना टीचर का काम चल ही नहीं सकता आपके पास। बेसिकली बात तो ये है। इसका मतलब कि जो डिलीट किए ना वो ज़बरदस्ती डिलीट किए हैं, वो कहीं ना कहीं टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा अगर उसके आगे के पॉइंट उसको पढ़ाना है तो। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, क्लियरली आपके पास लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा होगा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड अजमेर के डिलेटेड पार्ट क्या हैं 2021 राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होगा उसके लिए, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो 3 पार्ट इन्होंने कर रखे हैं। इधर चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है और डिलीटेड पोर्शन क्या है उस टॉपिक की हेडिंग आपके पास दे रखी है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है वो हमें एज इट इज स्टडी करना है। चैप्टर सेकंड में से इन्होंने एक एप्लीकेशन डिलीट किया गाउस का, टोटल 5 एप्लीकेशन थे, उसमें से एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल कौन सा बेटा आपके पास? नॉन कंडक्टिंग वाला आपके पास। तो नॉन कंडक्टिंग वाली जो डेरिवेशन है वो इन्होंने डिलीट कर दी है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप खुद सोचो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टीचर चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करेगा? पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करेगा। तो उसको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा ना। इसको वो छोड़ क्या सकता है? अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाएगा तो बताओ चैप्टर से स्टार्ट कैसे होगा आपको? तो ये तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। और यही चीज़ उन्होंने क्या कर दी, डिलीट कर दी हमारे पोर्शन में से। बाद में डिलीट किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्पेरिकल शेल। आपके पास स्पेरिकल शेल है, उसकी वजह से पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस। एक 5 मिनट का टॉपिक था छोटा सा आपके पास। और ये जो डेरिवेशन है, इससे पहले एक डेरिवेशन करते हैं हम लोग कि पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला, उससे सीधा सीधा हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। तो ये 5 मिनट का टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया इन्होंने। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सबसे गंदा जो हटाया ना वो है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से आपके पास। अब देखो, जैसे बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट ऑन ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस एंड इट्स रेजिस्टिविटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ओम्स लॉ तो आपके प्रैक्टिकल में भी है। अगर मान लो टीचर आपको ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल सिखाना चाहता है, सबसे पहले क्लासरूम के अंदर उसको ओम्स लॉ की जो डेरिवेशंस हैं या ओम्स लॉ का जो कंसेप्ट है वही तो बताना पड़ेगा। और ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये पढ़ाओ ही मत, आगे बढ़ जाओ आप लोग। भैया बिना उसकी थ्योरी पढ़ाए कोई प्रैक्टिकल कैसे करा सकता है? और बिना आप रेजिस्टेंस को जाने आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को कैसे सोल्व कर सकते हैं भैया? ये बताओ पहले तो मेरे को। रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो यहाँ भी काम में आएगा, चैप्टर नंबर 10 में भी काम में आएगा, आपके पास चैप्टर नंबर 9 में भी काम में आएगा। रेजिस्टेंस तो हर जगह ही है। और ये कह रहे हैं कि भैया रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन ही मत करो, मतलब टीचर को कहीं ना कहीं इसको पूरा ही बताना पड़ेगा। जो इन्होंने हटाया है समझाना ही पड़ेगा उसको। हाँ, बस ये होगा, समझा दो आपको, टाइम उतना ही ले लो, बस बोर्ड में नहीं पूछेंगे हम उस चीज़ को। इन्होंने ये कहा है कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल एंड इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, जिसने चैप्टर 5 आई थिंक पढ़ लिया हो मेरे से, तो उनको पता है कि इसके अंदर एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 2 सेल कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल आपके पास। तो हम जब सेलों का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी आता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला भी हम लोग काम में लेते हैं।
अब बताओ, अगर बच्चे को रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा तो वो सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे कर पाएगा आपके पास? जबरदस्ती की बात है, और कोई मतलब नहीं इनका। इलेक्ट्रिक सर्किट में से क्या किया, एक टॉपिक हटाया आपके पास कि पोटेंशियोमीटर के 5 एप्लीकेशन थे, उनमें से एक एप्लीकेशन था कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, वो रिमूव कर दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से 2 टॉपिक हटाए हैं। साइक्लोट्रॉन से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, पढ़ा दिया भी ठीक है, नहीं पढ़ाया तो भी चल जाता है। बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के जितने भी इम्पैक्ट आप पढ़ोगे सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आपको आनी चाहिए। जबकि यहाँ तक तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर तो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आएगी तब इसके आप कुछ डेरिवेशन कर पाओगे, कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व कर पाओगे। तो ये बात तो समझते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सीखना कितना जरूरी है, और ये लोग इसी को हटा देते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भैया टीचर पढ़ाए सब कुछ लेकिन हम नहीं पूछेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से मैं कहता हूँ आधा चैप्टर ही हटा दिया, पूरा गायब। 50% चैप्टर गायब है और 50% चैप्टर आपको आगे जाके पढ़ना है। तो चैप्टर क्या, अगर राजस्थान बोर्ड की बुकलेट आप देखते हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में से लेकर जो आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म आता है वहाँ तक का जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया आपके पास, और केवल क्या रखा गया आपके पास बेटा, दूसरा पार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पढ़ना है। चैप्टर 9 में से कुछ भी रिमूव नहीं किया, वो पूरा एजिटिज हमें पढ़ना है। चैप्टर 10 में से आपके पास पावर फैक्टर वॉटलेस करंट को रिमूव कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का टॉपिक है, हटा सकते हैं। रे ऑप्टिक्स और नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इन लोगों से। एक्चुअल में क्या किया है इन्होंने, क्या क्या हटा दिया। देखो रे ऑप्टिक्स है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे का बेसिक बने, बच्चा उस चैप्टर को फील ले सके आपके पास। अब वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दी, स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला हटा दिया, मिरर फॉर्मूला रिमूव हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन हट गए, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस हटा दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो, ह्यूमन आई। अब देखो ये जो टॉपिक इन्होंने हटाया ना, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, इसका कुछ फॉर्मूला आएगा आपके पास, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे जाके 1 या 2 डेरिवेशन सोल्व करते हैं। एक तो मुझे याद है यहाँ तक है, लेंस मेकर फॉर्मूला पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इसके रिजल्ट के बेसिस पे। अब मान लो आपके साथ ऐसा होता है कि जो टीचर है, मैं तो पढ़ाऊंगा भैया वो वाला टॉपिक भी, क्योंकि मुझे पता है कि अगला डेरिवेशन मुझे करवाना है तो पुराने का कंसेप्ट आना चाहिए। मान लो आपका स्कूल का टीचर आपको कहता है भैया ये फॉर्मूला है याद रख लो, अब इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ बनाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें जब भी कोई चीज़ स्पेशली बोली जाती है कि भैया ये रट ले, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कहीं से हमें पता लगे कि वो चीज़ आई कहाँ से, निकली कहाँ से आपके पास, और ये लोग उसी चीज़ को हटा रहे हैं। नेचर और लाइट के अंदर एक टॉपिक आता है बेटा पोलराइजेशन, तो 3 पार्ट को हम डिवाइड करते थे इस चैप्टर को बेसिकली, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वाला पार्ट कंप्लीटली इन्होंने डिलीट कर दिया। अब से हमें इस चैप्टर के 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, एक इंटरफेरेंस पढ़ना है और दूसरा डिफ्रैक्शन आपके पास पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ ऑफ मैटर, उसके बाद में मैटर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, हटा दिया तो हटा दिया। एटॉमिक फिजिक्स में भी सही टॉपिक हटाए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको आप पुराना कुछ यूज करते हुए बनाना पड़े। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी कोई इशू नहीं है। बस जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर, जैसे एक तो इलेक्ट्रिक करंट, एक पोटेंशियल, एक बात करूँ मैं आपके पास रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये काफ़ी अच्छे टॉपिक इन्होंने रिमूव कर दिए बेसिकली आपके पास। तो ये तो वो पोर्शन है जो इन्होंने रिमूव किया है। अब हमें पढ़ना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिवाइज सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन 2021, मतलब कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है 2021 के लिए। फिजिक्स से आपके पास सब्जेक्ट क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 100 मार्क्स का कुछ होना है पेपर आपके पास, 56 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब एक चीज़ बता देता हूँ, इन्होंने चैप्टर में से कुछ पोर्शन रिमूव जरूर किया है आपके पास, बट मार्किंग चेंज नहीं करी है। जो चैप्टर 2020 में भी 5 मार्क्स का था वो अभी भी 5 मार्क्स का है, जो पहले भी 3 मार्क्स का था वो अभी भी 3 मार्क्स का है। तो मार्किंग भी साथ साथ देखते जाना। देखो 56 मार्क्स की थ्योरी होगी, 14 मार्क्स स्कूल वाले आपके भेजेंगे जिसको बोलते हैं इंटरनल, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब जैसे चैप्टर 1 है आपके पास है, पूरा एजिटिज पढ़ना है,
चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मिलके बनते हैं बेटा यूनिट फर्स्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये पूरी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी बेटा? 7 मार्क्स की बोर्ड के अंदर, मतलब इससे टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर सेकेंड यूनिट है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट 2 चैप्टर हैं, 5th और 6th, ये दोनों मिलके कितने मार्क्स के बनते हैं बेटा? 5 मार्क्स के। उसके बाद में यूनिट थर्ड है मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अकेला चैप्टर 7 इसके अंदर कंसिडर किया जाता है और ये 5 मार्क्स का बनता है। फिर आपके पास यूनिट नंबर हम बात करें 4th है, जिसके अंदर चैप्टर 8th आता है, ये अकेला कितना है? 3 मार्क्स का। अगर चैप्टर 8th की मैं बात करूँ तो शायद अब ये अप्रोक्सीमेट 5 या 6 पेज का चैप्टर रह गया आपके पास, 3 मार्क्स आपको इससे मिल जाएंगे अगर वो पेज आप पढ़ लेते हो। यूनिट 5th आपके पास है, जिसमें चैप्टर 9 और 10 कंसिडर किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट, ये टोटल 7 मार्क्स की आपके पास आएगी। उसके बाद में ऑप्टिक्स है, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 11 और 12 हम लोग कंसिडर करते हैं, ये अकेला 2 चैप्टर मिलके 9 मार्क्स के बनेंगे। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है, ये 4 मार्क्स का। ये भी चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन मार्किंग इसकी 4 मिलने वाली है आपको। उसके बाद में यूनिट नंबर 8 आपकी है एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, चैप्टर 14 और 15, ये मिलकर 6 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास चैप्टर 16 है, जो यूनिट नंबर 9 हमारी बनती है, ये 6 मार्क्स की अकेला चैप्टर। और यूनिट 10 है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और ये अकेला कितने मार्क्स का है बेटा? 4 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल कितने होते हैं? 56 मार्क्स आपके पास डिक्लेयर किए गए हैं। तो टोटल 10 यूनिट हमें पढ़नी है। अभी तो देखो कई बच्चों की शिकायत आई थी कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। एक्चुअली में क्या, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कब सिलेबस आए, कब मैं वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अब देखो मैंने कई सारे टॉपिक ऐसा पढ़ाए हैं जो राजस्थान बोर्ड ने रिमूव कर दिए, तो आपके लिए उनका कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि आप उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं और मेरी मेहनत का भी कोई ज़्यादा मतलब वहाँ निकलेगा नहीं। अब से आपको चैप्टर मैं बहुत ज़्यादा हद तक ट्राई करने वाला हूँ, अपना 100% ट्राई करने वाला हूँ कि आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहे वहाँ पे, ठीक है। दूसरा मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, कुछ पता नहीं कौन लोग हैं जो मतलब कि गलत कमेंट कर रहे हैं, बोलने का तरीका उन लोगों को नहीं है चैनल के ऊपर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो मैं आपसे कोई कॉस्ट थोड़ी ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता कोई मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक पसंद, आपको मेरी आवाज़ से इशू है, मेरी शक्ल से कोई इशू है, तो भैया मत देखो, मत पढ़ो। मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किया है कि आप आके मेरे ही चैनल पे मेरे से ही पढ़ो भाई। मतलब आप चाहते हो कि कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं हम लोग और फिर इच्छा नहीं करते कि काम करें। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब से मुझे सब कुछ अर्न करना है, इतनी कोई खास अर्निंग भी नहीं होती यूट्यूब से। जैसे आप लोग बोलते हैं सर अब तो मोनेटाइज हो गया, अर्निंग स्टार्ट हो गई हुई, तो वैसा भी कुछ नहीं है आपके पास। मेरा साइड में जो मैं पहले अर्निंग कर रहा था वैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपके लिए वर्क करता हूँ। तो जिसको पसंद आता है वो पढ़े मेरे से, जिसको नहीं आता वो मेरे चैनल से दूर रहे। मुझे कोई इशू नहीं है किसी से। जब मुझे आपसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है तो आप क्यों मुझे आके इरिटेट करते हो? सही बात तो ये है। बाकी इसका जो सिलेबस है उसका PDF लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।